हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत हमारी न्यू स्टोरी में। मैं राज वर्मा। मैं आज फिर आपके साथ में एक न्यू स्टोरी के साथ में आया हूँ। आशा हुआ कि कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी का स्टोरी तो फिर आप उसको ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। कहानी में इसलिए आज सुना रहा हूँ कि ये कहानी, इस जो मुजरिम की मैं कहानी बताने वाला हूँ, ये इसको आज 18वीं फांसी मिली है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 17 फांसी हो चुका है पहले, आज 18वीं फांसी है। और ये फांसी भारत की नहीं, फांसी पाकिस्तान कोर्ट के माध्यम से इसको दिया गया, क्योंकि ये व्यक्ति पाकिस्तान की है। सीधी मैं कहानी पे आऊँ तो जब मैं इस कहानी को जब मैं सुना हूँ तो मैं लगा कि इस पूरी दुनिया में इससे बड़ी हैवानियत हो ही नहीं सकती है। और ये कहानी शुरू होता है 2011 की। 2011 की अक्टूबर मंथ था और अक्टूबर में एक पाकिस्तान की जगह है सरवोदा के एक व्यक्ति काम की तलाश में कराची जा रहा था। खोजते खोजते जॉब के काम की तलाश में कराची पहुंचता है। कराची में जाता है तो वहाँ एक कब्रिस्तान होता है। उस कब्रिस्तान में उसके एक फ्रेंड से मुलाकात होती है। फ्रेंड का नाम होता है वजीरा। फ्रेंड बोलता है कि तुम यहाँ पे जॉब की तलाश में हो, कहाँ कितना जॉब खोजोगे? सरबोदा से कराची तो आ ही गए, काम करो मेरे साथ रहो, काम करो, कुछ पैसे हो जाएंगे तुम्हारे पास। तो बोलता है ठीक है। अब दोनों फ्रेंड्स वहाँ पे काम करने लगे। कब्रिस्तान में दोनों का काम था कि कोई अगर मुर्दा आता है तो फिर उसको मिट्टी हटाना, फिर वो किसी की इंतकाल होता है तो फिर उसको दफना देते हैं, फिर मिट्टी से ढक देते हैं। बस उस पूरे मुर्दे को, पूरे कब्र को देख रेख इन लोग का काम था। दोनों फ्रेंड अच्छे से काम कर रहे थे। समय बीतता जाता है, लेकिन वहाँ पे एक अफवाहें फैलती है, जो बहुत पहले से अफवाहें फैल रही थी कि इस जगह पे जो कब्र को दफनाया जाता है तो कुछ कब्र की मिट्टी अपने आप हट जाती है। किसी कब्र पे मिट्टी ज़बरदस्ती लगता है कि जैसे हम जिस कंडीशन में उसके परिजन उसको मिट्टी दे के गए थे उस तरह नहीं है, बिखरा हुआ है, अलग ज़बरदस्ती उसको पोता गया, उस पर थोपा गया। तो इस तरह अफवाहें थी, लेकिन किसी को कोई प्रूफ था नहीं तो कोई इस पर एक्शन लेता नहीं था। बाकी ये अफवाहें बहुत ज़्यादा थी। खैर बीतता गया। एक दिन की बात है कि मोहम्मद रियाज जो काम करने आया था सरबोदा से कराची, वो पूछता अपने फ्रेंड से, एक बात बताओ, तुम रोज़ 6-7 बजे के टाइम में कहाँ जाते हो और फिर 1 घंटा बाद तुम आ जाते हो, हमें भी बताओ। बोलता है कि ठीक है, कभी बताऊंगा। तो नहीं, आज ही बताओ। जिद करता है। तो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन कहना नहीं, तुम्हारे भी फायदा की बात है। तो बोला कि ठीक है, बताओ। तो कहानी शुरू करता है कि यहाँ पे, हालांकि मैं बता दूं कि मुस्लिम कास्ट में जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको नमाज लगभग 4 या 5 टाइम का नमाज होता है। तो एक असर का समय होता है जिसमें 4 से 5 बजे के तकरीबन ये समय मापा जाता है। असर का समय उसको बुलाया जाता है। तो अगर उस समय कोई मुर्दा आते हैं तो मैं उसके साथ में जाता हूँ। तो क्या करते हो साथ में जाकर? उसके फ्रेंड पूछता है, वजीरा से पूछता है। कौन? उसके फ्रेंड मोहम्मद रियाज पूछता है, क्या करते हो? बताता है कि किसी व्यक्ति का अगर इंतकाल हो जाता है यहाँ पे, तो इंतकाल होता है तो पूरे उसको ढक के लोग लाते हैं। मैं उसको देख नहीं पाता हूँ। तो जब मैं वहाँ जाता हूँ, कब्र को मैं खोन देता हूँ और फिर मैं वहाँ से आ जाता हूँ। जिसके परिजन लोग अपने जो भी उनका होता है प्रोसेस काम कर जो करते हैं। तो एक चीज़ है कि जो अगर महिला या लड़की, कोई फीमेल का अगर इंतकाल होता है तो उसके कब्र पे एक वाइट कलर के चादर या कपड़े को ढक दिया जाता है, क्योंकि उसके परिजन आए तो वो मरने के बाद भी अपना इतना स्नेह रहता है कि कोई उसको देखे नहीं। मैं इसी चीज़ का मैं फ़ायदा उठाता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति अगर असर के समय यानी 4 से 5 बजे शाम में आता है और कोई महिला होता है तो चादर समय समझ में आ ही जाता है, तो फिर मैं जाता हूँ और उसके साथ कुछ काम करता हूँ। तो बोलता है क्या काम करते हो, खोल के बताओ। ये दोनों फ्रेंड्स में बात हो रही थी। बताता है कि ये बात बहुत पहले से है, लेकिन मैं आज तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। जब भी कोई असर के समय कोई महिला के अगर इसमें दफनाया जाता है तो मैं जाता हूँ और जाने के बाद मैं उसके पैर के पास से मैं पत्थर मिट्टी हटाकर, हालांकि कराची में होता क्या है कि अंदर गड्ढा खोद दिया जाता है, उस बॉक्स में उस बॉडी को रख दिया जाता है, ऊपर से पत्थर, यानी यहाँ भारत में तो लकड़ी रोक रखते हैं लेकिन वहाँ पे पत्थर रख कर ऊपर से मिट्टी रखा जाता है। तो मैं जाता हूँ और उतना ही मैं पत्थर को हटाता हूँ जितना में मैं ढुक जाऊँ अंदर। और ढुकने के बाद मैं इसको क्या कहूँ, रेप कहूँ, ज़बरदस्ती कह नहीं सकता क्योंकि वो मुर्दा है, या दरिंदरी के हद कहिए, जो भी कहिए, उसके साथ वो बर्दाश्त होता है। दोनों आपस में करते हैं, मुर्दे के साथ में वो करता है।
वो अनगिनत पता नहीं कितने मुर्दों के साथ इस तरह किया, लेकिन हाँ जब जब भी वो किया वहाँ से मिट्टी हटाया, फिर काम करके निकला, फिर उसे तोप ताप दिया, अपने हवस को वो मिटाता था। लेकिन लोगों को आज तक इसकी भनक नहीं मिली। और हालांकि वहाँ के व्यवस्थापक जो थे कब्रिस्तान के, वो लोग भी इसको कभी देखे नहीं, क्योंकि इसका था पूरे कब्र में घूमना। अब तुम भी चलो एक दिन, तो बोला कि नहीं हमसे नहीं होगा। तो नहीं चलो, क्योंकि उसको जॉब पे रखा था, फोर्स किया तो तैयार हो गया। और समय बीतते गया, ये जो उसका जो फ्रेंड था वजीरा, जो उसको रखा तो वो डेट कर गया, कुछ ये प्राकृतिक घटना से या कोई बीमारी उसको हुआ जिससे वो डेट कर गया। अब बच गया वहाँ पर एक व्यक्ति, मोहम्मद रियाज। मोहम्मद रियाज का भी यही काम था, जाता था महिलाओं के साथ में इस तरह का कब्र में जाता था, अपने हवस को मिटाता था। एक समय की बात है कि एक लड़की आती है, लड़की के एज तकरीबन 18 से 20 साल होता है, और आती है। उस असर के समय में उसको लोग दफनाता है। दफनाने के बाद उसको ढक ढुक के उसके परिजन चले जाते हैं, और चले जाने के बाद ऐसा होता क्या है कि जिसकी अगर दफना दिया जाने पर उसके परिजन बार बार आके बैठते हैं, समय बिताते हैं, क्योंकि एक स्नेह अपनापन जुड़ा रहता है उस व्यक्ति के साथ में जो डेट करता है। तो एक समय था कि जब वो 18-20 साल की लड़की आई, और आने के बाद उसको कब दफनाया गया, सभी लोग चले गए, तब तक 5-6 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है। और ऐसे ही कब्रिस्तान इस जगह पर होता है जहाँ थोड़ा सी जंगल हो, अंधेरा जल्दी हो जाए, इस तरह का जगह पर होता ही है लगभग। तो जैसे ही वो जाता है उस लड़की के पास, तो उसके पैर तर से एक पत्थर हटाता है, और पत्थर हटा कर उसके अंदर जाता है। अब अंधेरा के बाहर भी अंधेरा, कब्र के अंदर गया तो वहाँ भी अंधेरा। अंधेरा हुआ तो देखा कि वो लड़की का आँख खुला हुआ है और दांत उसका दिखाई दे रहा है। तो दांत दिखाई दे रहा है तो दांत पे महसूस किया, और जो अपना जैसे वहाँ पे वो सोया कब्र के अंदर ढुका था, देखा कि उसकी आँख खुला हुआ है, आँख से बेहद रोशनी आ रही है, बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही है। अब वो देखते ही वो कब्र में से पूरी मिट्टी के साथ में जैसे अंदर गया था उस तरह निकला बाहर, और निकलने के बाद दौड़ते चिल्लाते वो बाहर निकला, वहाँ से कब्र से भागा वहाँ पे, और जाके वो जो चिल्लाने लगा, तो फिर वहाँ के जो कब्रिस्तान के जो प्रशासनिक जो देखभाल लोग और लोग करते तो वो लोग भी दौड़े, और दौड़ने के बाद वो सारी बातें बताया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिसके भी कब्र, जिस उसके परिजन को पता चलता तो पता नहीं उसके साथ वो क्या करते। लेकिन वो जो कराची के जो कब्रिस्तान का जो वहाँ का व्यवस्थापक थे, वो कराची पुलिस के हाथ में उसको सौंप दिया गया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इनके परिजन जानेंगे तो फिर इसको शायद जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब ठीक कोई सही होता है, पुलिस उसको कराची पुलिस ले जाती है, ले जाने के बाद पूछती है तो बताता है कि सारी बातों बताता है कि इस तरह की बात है। वो जीरा के माध्यम से पता चला, वो भी करता था, वो डेट कर गया। उसके बाद मैं यहाँ रहता हूँ, मैं भी इस चीज़ को भी करता हूँ। इसके बाद पूछता गया कि तुम अभी तक कितने लास्ट बॉडी के साथ में करते हो। बताया कि टोटल मेरा 48 नंबर था बॉडी, और 48 पर था, 47 को मैं इस तरह में काम किया हूँ। पुलिस उसको अपने अंदर में ले लेती है। उसके बाद वहाँ के कराची के जितने भी वहाँ के लोग थे, आवाम थे, पूरे लोग गुस्सा आ जाते हैं कि कैसे कोई इस तरह कर सकता है। सोचिए कि जिसके परिजन, जिस बॉडी को अंदर डाला हुआ है, अगर उसके परिजन को पता चले कितना उनके ऊपर क्या बीतेगा, क्या कर सकता है, वो आप भी जानते हैं और समझ सकते हैं। फिर पुलिस उसको ले जाती है कब्रिस्तान में, और वहाँ बहुत से लोग भीड़ लगा लेते हैं, और सभी लोग यही चीज़ बोलते हैं कि शायद मेरे कब्र के साथ ही कुछ नहीं किया होगा। ये कौन जानता है, उसी में से किसी के साथ निकल भी जाता था। तो बताया कि मैं इस कब्र के साथ में किया हूँ, वहाँ पर जो कब्र है मैं उसके साथ में घिनौनी वारदात दिया हूँ, वहाँ किया हूँ। और टोटल कब्र के, और जो व्यक्ति जिसका नाम लेता था उसको जान से मार देना चाहते थे, लेकिन साथ में प्रशासन था इसलिए कोई कुछ नहीं कर पाता था। और फिर वो उसको पुलिस अपनी हिरासत में लेती है, और उसको आज 18 नंबर मतलब 17 फांसी पहले से दिया गया है, हर एक केस चल रहा है उसके ऊपर, 18वीं फांसी फिर आज उसको मिली है। ये कहानी पाकिस्तान का था। अब मैं आपको पूछता हूँ कि ये जो ज़िंदगी होती है, जो हम लोग का जीवन मिलता है ईश्वर के माध्यम से, अल्लाह के माध्यम से, ये जीवन में जब तक हमारे अंदर जान होती है, हमें यहाँ के लोगों से एक स्नेह जुड़ा रहता है। लेकिन जब हमारे अंदर से वो जाने, वो प्राण निकल जाती है, जब हमारे अंदर वो आत्मा ही नहीं होती है, तो फिर यहाँ के लोग भी हमें छोड़ देते हैं और मिट्टी में या आग में इसको डाल देते हैं। और ये भी कहा जाता है
कि जब तक सांस है तब तक हमें भी और आपको भी किसी से झगड़ा, किसी से प्रेम, किसी से कहा सुनी, इस संसार के मोह माया में हम लोग व्यंग रहते हैं और दुख सुख कष्ट सबसे हम लोग ग्रसित होते हैं, परेशान होते हैं, खुश होते हैं। लेकिन मरने के बाद भी सोचा जाता है कि अब आत्मा, इनके बॉडी को, इनको शरीर को शांति मिलेगा, और इस सोच के बाद लोग उसको दफनाते हैं। और फिर दफनाने के बाद पता चले कि मरने के मुर्दे के साथ में इस तरह का हैवानियत हो रहा है, तो क्या इंसानियत है। और हमें लगा कि शायद पूरे वर्ल्ड में सबसे हैवानियत और सबसे खराब रेपिस्टों में देखा जाए, जो सबसे दरिंदगी वाला रेपिस्ट है, यही व्यक्ति था मोहम्मद रियाज, और उसके पहले वजीरा। ये कहानी मुझे सुना, मैं भी बहुत भयभीत हुआ हूँ और मुझे बहुत मतलब दिल से छुआ है इस कहानी को सुनकर कि क्या मतलब किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है। बाकी उसको जब कोर्ट में पेश किया गया तो कुछ डॉक्टर ने बताया कि मेंटलिटी मतलब इसका ठीक नहीं है। न्यूट्रोफेलिया करके एक बीमारी होता है जो मुर्दों के साथ इस तरह करते हैं, तो एक लक्षण उसके अंदर में है। और कराची पुलिस अपने अंडर में लेकर उसको फांसी, अभी वो जिंदा है, वो जेल में है, लेकिन अभी उसको फांसी नहीं दी, लेकिन किसी भी पल उसको फांसी मिल सकती है। तो इस तरह की बातें हैं, और कोई इंसान इतने हद तक गिर जाए, ये मतलब सोचने पर भी लोग मजबूर हो जाते हैं। चलिए, मिलता हूँ फिर एक न्यू कहानी के साथ में। और अगर ये आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा।